हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट पे। 498 का केस। ऑब्वियसली अभी जिस मामले को हम बॉम्बे हाई कोर्ट में लेकर के गए, वहां से जजमेंट आया तो पहले दर्ज हुआ होगा, तो पुरानी धाराओं में ही दर्ज था। 498 है, 377 आईपीसी और 3,4 डीपी एक्ट, इन धाराओं में मामला दर्ज था। अब दोस्तों, आपको पता है कि इस मामले के अंदर आपके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। अब देखो, 498 भी था, 377 भी था। आरोप भी स्पेसिफिक थे और जो अलग अलग मेंबर्स थे, अलग अलग मेंबर्स पर अलग अलग आरोप थे। किसी पे बताया था कि भाई इन्होंने डिमांड करी है, किसी ने हैरेस किया है, और पति के लिए था कि उसने अननेचुरल तरीके से यौन संबंध बनाए हैं, और इसके अलावा और भी क्रूरता के आरोप लगाए गए थे। अब पति और उसकी तरफ से जितने भी और लोग थे, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। और अभी करंटली मामला था, मतलब 2023 की शादी थी। आप देखिए, 2023 की शादी थी, अभी 2025 चल रहा है। एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, हाईकोर्ट भी पहुंच चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। तो आजकल बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है। और इवन बहुत सारे मामले कोर्ट में ऐसे भी चल रहे हैं जहां 2025 में ही शादी हुई थी। कुछ ऐसे भी चल रहे हैं जब मई 2025 और जून 2025 में शादी हुई थी, अभी जुलाई 2025 चल रहा है, फिर भी कोई ना कोई मामला दर्ज है। तो आजकल बड़ी तेज हो गई है जनरेशन, बहुत जल्दी, फास्ट। तो अब क्या है कि इस मामले के अंदर भी कुछ ऐसा ही था, बहुत जल्दी हुआ, 2023 था। और जो भी उनके बीच में डिस्प्यूट रहे होंगे उसमें हम नहीं जाते। मेन जो सार है वो ये था कि एफआईआर दर्ज हुई, चार्जशीट फाइल हुई। एफआईआर के अंदर कई सारे आरोप, स्पेसिफिक आरोप अलग अलग लोगों पर लगाए गए थे। हस्बैंड अपनी तरफ से बॉम्बे हाईकोर्ट में गए थे। बॉम्बे हाईकोर्ट को यह बोला था कि इसको क्वैश कर दिया जाना चाहिए। इसका जो ग्राउंड था वो एक सेटलमेंट था, कि दोनों पक्षकारों के बीच में एक सेटलमेंट हुआ है, और उस सेटलमेंट के आधार पर दोनों पक्षकारों ने मिलकर के म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए कोर्ट में अप्लाई भी किया था। दोस्तों, जब नोटिस लड़की को इशू किया गया तो लड़की ने उस नोटिस का जवाब दिया। उस जवाब में उसने ये स्वीकार करा कि हाँ भाई, उनके बीच में सेटलमेंट हुआ था, म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए फाइल किया गया था, वहां से डाइवोर्स की डिग्री भी आ चुकी है, वो डाइवोर्स की डिग्री भी रिकॉर्ड पे लगा दी गई थी। अब दोस्तों, इतना सब कुछ देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि भैया, जब दोनों ही पार्टीज के बीच में सब सेटलमेंट हो चुका है, सारी बात खत्म हो चुकी है, दोनों पार्टीज अपने अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती हैं, फर्दर मूव करना चाहती हैं, तो इस तरह से मामले को चला के फायदा क्या है, जब मैरिज के बीच में बॉन्ड ही खत्म हो चुका है। और कोर्ट ने इस पूरे मामले को, नॉन कंपाउंडेबल धाराएं थी लेकिन अपनी पावर का यूज करते हुए क्वैश कर दिया। अब कहानी यहां से शुरू होती है, कहानी को यहां आप खत्म मत मानना, यहां से कहानी शुरू होती है। दोस्तों, ये तो थी इस मामले की बात, लेकिन ऐसे अनेकानेक मामले चलते हैं जहां पर दोनों पक्षकारों के बीच में सेटलमेंट होता है, म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल होना होता है, लड़के पर दबाव बनाया जाता है कि तुरंत करो, जल्दी करो, और विदाउट प्रॉपर लीगल गाइडेंस के वो म्यूचुअल डाइवोर्स का केस फाइल भी कर देता है। जो अमाउंट उनके बीच में सेट होती है वो अमाउंट भी दे देता है, जो कंडीशंस तय होती है उनको फुलफिल भी कर देता है, म्यूचुअल डाइवोर्स हो भी जाता है, यानी डाइवोर्स की डिग्री मिल भी जाती है, लेकिन 498 चल रहा होता है। अब 498 को खत्म कराने के लिए लड़की पहल नहीं करती और लड़का अपनी तरफ से क्वैशिंग में जाता है। लड़की को नोटिस सर्व किया जाता है। अब यहां डिफरेंस है, इस मामले में लड़की को नोटिस सर्व किया गया, लड़की ने उस पर रिस्पॉन्स दिया और उसने एडमिट किया कि हाँ भाई, हमारे बीच में सेटलमेंट हो चुका है और डाइवोर्स की डिग्री भी पास हो चुकी है। लेकिन अधिकतर मामलों में ऐसा रहता है कि नोटिस लड़की को सर्व हुआ और वो उसका रिस्पॉन्ड नहीं करती। वो ना तो हाईकोर्ट आती है, ना अपना कोई जवाब सबमिट करती है, और मामला हाईकोर्ट में लटका रहता है। अब लड़के के तो पैसे भी जा चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, लेकिन वो केस में फिर भी उलझा रहता है। अब ऐसे मामलों में क्या होगा अगर धाराएं संगीन हो और स्पेसिफिक एलिगेशंस हो? तो दोस्तों, ऐसे में जो भी आपकी लोअर कोर्ट में प्रक्रिया हुई है म्यूचुअल डाइवोर्स की, उसकी पूरी की पूरी सर्टिफाइड कॉपी, अपनी पिटीशन की भी, डिग्री की भी, जजमेंट की भी, सब कुछ आप ऊपर वाली कोर्ट में लगा दीजिए। ऊपर वाली कोर्ट उनका संज्ञान लेकर के बिना लड़की के आए भी, केवल अपने विवेक का यूज करके, अपनी पावर्स के आधार पे सेक्शन 482 सीआरपीसी में आपके मामले को क्वैश कर सकती है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे अभी रिसेंटली कई सारे मामले मेरे पास चल रहे हैं जहां लड़की ने म्यूचुअल डाइवोर्स में तो सब कुछ स्वीकार किया है, लेकिन 498 को खत्म कराने में किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं कर रही है। और अगर आप पति हैं तो आप ये ध्यान रखें कि बिना 498 को खत्म कराए आप म्यूचुअल डाइवोर्स ना कराएं, क्योंकि म्यूचुअल डाइवोर्स हो गया, लड़की को उसका पैसा मिल गया, डाइवोर्स मिल गया, वो फ्री है, आप फंसे रहेंगे। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें और म्यूचुअल डाइवोर्स के पिटीशन में भी इस कंडीशन को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करें, अच्छे से एक्सप्लेन करें, लिखें क्या कि लड़की 498 को आवश्यक रूप से म्यूचुअल डाइवोर्स की जो द्वितीय तिथि होती है सेकंड मोशन की, उससे पहले पहले खत्म कराएगी, खत्म कराने में पूरा सहयोग देगी। उसे पुलिस को बयान देने पड़े पुलिस को बयान देगी, हाईकोर्ट में जाना पड़ा वहां पूरा सहयोग देगी, हर प्रकार का सहयोग देगी।
और जब तक 498 खत्म ना हो जाए तब तक सेकंड मोशन में आप अपीयर ही मत हो, यानी सेकंड मोशन को होने ही मत दो। वो जो 6 महीने का कूलिंग पीरियड होता है उसको एक्सटेंड करा जा सकता है 18 मंथ तक। तो कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की नहीं है, डेट मिल जाएगी आपको, चीजें आगे बढ़ जाएंगी, बट कंपल्सरीली खत्म कराओ। लेकिन उस समय लड़के को पता नहीं किस बात की जल्दबाजी होती है, अरे सर मेरे को वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, करा लेता है, फिर बाद में परेशान होता रहता है। भले ही चलो मान लिया कि क्वैशिंग भी हो जाती है, लेकिन हाई कोर्ट में जाके पैसे लगा के साल 2 साल चक्कर लगा के सब पैसा देने के बाद भी अगर आप परेशान हो रहे हो तो फिर फायदा क्या? आपने पैसा क्यों दिया? फॉर योर कन्वीनियंस, कि आपके ऊपर से मुकदमे खत्म हो जाए। लेकिन पैसा देने के बाद भी अगर आप हाईकोर्ट में 5-7 साल चक्कर लगाते रहे, 2 साल चक्कर लगाते रहे, पैसा खर्च कर दिया, तो फिर फायदा क्या हुआ? पैसा दे दिया मतलब तुरंत रिलीफ मिलना चाहिए, उसी चीज का पैसा आप दे रहे हो। तो इस चीज को ध्यान रखो, खाली डिवोर्स की डिग्री का पैसा नहीं दे रहे हो, जितने भी बाकी के केसेस चल रहे हैं उन सब केसेस को, उस पूरे रायते को समेटने का भी पैसा दे रहे हो। तो इसलिए पहले वो सब केसेस खत्म करवाओ, उसके बाद आप म्यूचुअल डाइवोर्स करो और फाइनल अमाउंट का पेमेंट उनको करो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।